शुरुआत में हमें ईस्ट जुआन रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक डीमन मार्टन को देखते हैं जिसका नाम लिन डियाओ होता है, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे क्योंकि उस डीमन मार्टन के पास एक टेलिस्मेन स्टोन था। इसीलिए वो सभी लोग उस स्टोन को छीनने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। मार्टन उनसे बचते हुए भाग रहा था, पर वो उसे ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि हमें वो स्टोन दे दो, अब तुम भाग नहीं सकते। पर वो मार्टन पहाड़ से छलांग लगा देता है और डूक्यू विंग्स को एक्टिवेट करके उड़ने लगता है, पर उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं। मार्टन देखता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। वो सोचता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसी सिचुएशन में फंस जाऊंगा। अब वो अपने मुंह से स्टोन बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अगर मैं इस स्टोन की पावर का आनंद नहीं उठा सका तो मैं तुम्हें भी इसका मजा नहीं लेने दूंगा। और अब वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे एक तेज धमाका होता है और वो सभी खत्म हो जाते हैं। वो मार्टन भी खत्म हो गया था और उसकी सोल उस स्टोन में चली गई थी। वो स्टोन एक गुफा के अंदर चला जाता है। मार्टन कहता है कि मैं इस स्टोन के अगले वारिस का इंतजार करूंगा। फिर अब हम कई सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहां लिन फैमिली के इंटरनल और आउटर ब्रांच के लोगों के बीच टूर्नामेंट होने वाला था, जिसमें टॉप 10 में आने वाले स्टूडेंट को प्राइज के साथ साथ इंटरनल ब्रांच में आने का मौका मिलेगा। इसीलिए आउटर ब्रांच की लिन फैमिली ने इसमें भाग लिया था, क्योंकि ओल्ड लिन जेन 3 सालों पहले टॉप 10 में न आने की वजह से उन्हें इंटरनल ब्रांच से निकाल दिया गया था। और आज उनका बेटा लिन जियो वापस से इस कंपटीशन में भाग लेने वाला था, जो काफी जीनियस था। लिन जेन को विश्वास था कि उसका बेटा उन्हें इंटरनल ब्रांच में वापस लेकर जाएगा। लिन जियो अपने बेटे लिन डोंग और अपनी वाइफ के साथ वहां आता है। वो अपने बेटे को अपनी माँ के पास रहने को कहता है और लड़ने के लिए अखाड़े में आ जाता है। लिन जियो का प्रतिद्वंदी लिन लांग तियान था, जो लिन फैमिली की इनर ब्रांच से था। सभी जोर से उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर लिन जियो के दोनों भाई हैरान होते हैं कि आखिर ये कौन है जो हमारे तीसरे भाई को हराना चाहता है। एक सर्वेंट